नमोस्तु तत्पुरुषनन्दयानन्दे मां क्षेमनन्द सहा परमितत्पदिवेन्द्र पाओ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साजी को नमस्कार। श्री मालब्रह्म जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए जय समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय। अपन एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है अपना ज्ञानम कमल। माइक में आवाज चिंता मत करो। जिन लोगों को लग रही गर्मी तो क्या करें। लेकिन सब मैनेज कर लो। क्या कह रहे हैं लोग? जे वाला बंद कर दो। कहने का पंखे बंद हो चुके हैं। आप लोग सावधान सचेत रहें। अपना विषय चल रहा है कि ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो गायक स्वभाव में ही है। इस सत्य को पीने के लिए अपन इन तत्वों का विषय तत्व चर्चा का जो अपना विषय है वो सिर्फ इतना ही है। ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो गायक स्वभाव है। ज्ञान में तो अपना गायक अतीन्द्रिय स्वभाव ही झलकन रूप है। ज्ञान में तो अपनी वीतराग शक्ति ही झलकन रूप है। ज्ञान का कार्य तो इतना है कि ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ही रमता है, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ही देखता है और वो केवल ज्ञान में परिणमित होता है। ज्ञान का स्वभाव तो ऐसे ही है। ज्ञान का स्वभाव तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या? ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को देखता है, ज्ञान ज्ञान में रमता है और ज्ञान तो केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। अब ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव जो है, ऐसा केवल ज्ञान रूप परिणमित होने वाला जो है वो मेरा ही ज्ञान में रूप है। यदि ऐसे अनुभव का उदय हो जाए, ऐसी स्वीकारता का अंतर से उदय हो जाए कि वो केवल ज्ञान रूप ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित होने वाला वो केवल ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। यदि ऐसी स्वीकारता का उदय हो जाए आत्मा, यदि ऐसी अंतर आत्मा की सहकारिता का उदय हो जाए तो अपने आप ही ये सारे विकार भाव तो अपने आप ही छिड़। इस संसार में जो विकार रूप अवस्थाएं चल रही हैं, संसार में जो विभाव रूप परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं,
ये मन वचन काया में जो विभाव रूप परिणमन उत्पन्न हो रहा है, ये तो अपने आप ही विलापन है। बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं, अच्छे से समझ। यदि अपन इन विकारों को क्षय करने की कोशिश करें, एक भी विकार क्षय नहीं हो रहा है। यदि अपन इस विकार परिणमन से मुक्त होने की बात करें, भाई हमें इस विकार परिणमन से मुक्त होना है, यदि इस विकार परिणमन से अपन छूटने की बात करें, तो भैया एक रत्ती भी नहीं हिलेगा, एक रत्ती भी नहीं। अपना मन, अपने अंतर की बुद्धि, जो अपने मन बुद्धि है, वो अपने को मन और बुद्धि इस तरफ प्रसाद करने के लिए प्रेरणा देते हैं। किस तरफ प्रसाद करने की प्रेरणा देते हैं? अपने को अपने मन बुद्धि इस विकारी परिणामों को हटाने और प्रसाद करने की प्रेरणा देते हैं। इन विकारी रूप परिणाम को अलग करने की प्रेरणा देते हैं। क्यों भैया? मन बुद्धि अपने को इन विकार परिणाम को हटाने की, इन विकार परिणाम को बदलने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्योंकि मन बुद्धि इनका एक में एक पना ही इन विकारी परिणामों से, और मन बुद्धि चित्त अहम का ऐसी स्वीकारता है कि यदि ये विकारी परिणाम चल रहा है, यदि विकारी परिणाम चल रहा है, ये विकारी परिणाम और परिणाम की अवस्था चल रही है, तो मन बुद्धि चित्त अहम का सीधा स्वीकारता है, उनकी सीधी स्वीकारता है कि हम इसमें परिणमित हो रहा है। अब ये सही बात है कि मन बुद्धि चित्त अहम ही तो इन विकार रूप परिणमित हो रहा है। सावधान, फिर से सचेत होकर सुनो। यहाँ मन और बुद्धि जीव को ऐसी प्रेरणा देते हैं, मन और बुद्धि से जीव को ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है कि भैया यहाँ जो राग आदि, विकार आदि, मोह आदि जो परिणाम की विकृत सब अशुभ दशाएं चल रही हैं, तो मन और बुद्धि की ऐसी प्रेरणा आती है, भैया विकार परिणाम को छोड़ो। भैया कैसे छोड़े? तो वो मन बुद्धि ये कहते हैं कि ये जो विकार रूप परिणमन चल रहा है, ये जो विकार रूप भाव अवस्था चल रही है, इस विकार रूप भाव अवस्था को बदलो, इस विकार रूप भाव अवस्था को बदलो, तत्काल इसको हटाओ और यहाँ स्वभाव रूप भाव दशा को लेके आओ। अब भैया मन बुद्धि ऐसा क्यों कहते हैं भैया कि विकार रूप दशा को हटाओ और निर्विकार रूप दशा को लेके आओ? ऐसा क्यों कह रहा है ये मन बुद्धि भैया? क्योंकि भैया मन बुद्धि और चित्त अहम, इनमें विकार रूप दशा परिणमित होती है। बहुत सावधान, इनमें ही विकार रूप दशा परिणमित होती है। और जब इन मन बुद्धि चित्त अहम में इनमें विकार रूप दशा का परिणमन चलता है, तो भैया ये मन बुद्धि चित्त अहम ही आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपका मेपना इनमें है ना, आपका अपनापन इनमें है ना, आप इन्हीं को यथार्थ साकार रूप में जानते हो ना। अभी आपकी सारी परिणतियां इन मन बुद्धि चित्त अहम रूप आप पहचानते हो ना, तो आपका संपूर्ण मैं बना इन मन बुद्धि चित्त अहम में होने के कारण से आपको प्रेरणा भी इन्हीं से मिलती है। कैसी प्रेरणा मिलती है? वे देखो, ये विकार रूप परिणमन चल रहा है, ये विकार रूप भाव दशा चल रही है, ये विकार रूप संयोग की अवस्था चल रही है, हटो, निकलो यहां से, निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। और यदि वो दशा नहीं बदलाती, यदि वो परिणाम की विकार रूप अवस्था नहीं मिलाती, यदि वो मन की अज्ञान रूप जो परिणतियां चल रही हैं, जो कर्मों के उदय से परिणमन चल रहा है, यदि वो दशाएं नहीं मिलाती, तो फिर ऐसा लगने लगता है कितने गर्त में उतर गए, कितने विकार में तन्मय हो गए, कितने विभाव में बह गए, कितनी मन की कल्पनाओं में बह गए, कितने अशुद्ध वातावरण में ले हो गए, कितनी विषय भोगों की कामनाओं में लिप्त हो गए। अहो, कितना विकार में परिणमन हो गया अपना। देखो सूक्ष्म विषय भैया, देखो ये जो चर्चा हो रही है ना, ये 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं है। ये गुरु महाराज की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ये समझो आपको कि डॉक्टरेट करी उन्होंने। यहाँ उन्होंने कोई पहली दूसरी की तीसरी चौथी 5वीं की क्लास की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ उन्होंने सिर्फ डॉक्टरेट करी है। भैया सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वीतरागता क्या है, तत्व को पीना क्या है,
यहाँ पूर्ण डॉक्टरेट है भैया, यहाँ बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है एक बार में भैया। यदि आप इस देशना को सुन रहे हो तो आप ये समझो, आप सीधे सीधे पहली दूसरी तीसरी क्लास की पढ़ाई छोड़ो, 10वीं 11वीं 12वीं भी नहीं पढ़ रहे। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप कि मन बुद्धि चित्त अहम में मैं बना होने के कारण से प्रेरणा भी आपको वही मिलती है कि बदलो। प्रेरणा भी आपको वही मिलती है कि इसे हटाओ, इस परिणाम को यहां से हटाओ। क्यों? क्योंकि इस परिणाम के बीच में ये महसूस होता है, इस विकार भाव के बीच में ये महसूस होता है, इन विकारी परिणाम के बीच में महसूस होता है। क्या महसूस होता है भैया? यह महसूस होता है कि हम डूब गए, हम विकार रूप परिणमित होने लगे। हमारा स्वभाव तो निर्विकार है, मन बुद्धि कह रहा है। ये विकार तुम्हें नर्क का कारण है, ये विकार तुम्हें संसार की यात्रा का कारण है, ये विकार तुम्हें अनंत काल से चतुर्गति संसार में भ्रमाने वाले हैं। ये सारी बात मन बुद्धि चित्त है। इसलिए क्या करो, तत्काल ये मन बुद्धि चित्त में जो विकार रूप परिणाम चल रहे हैं, ये कर्मोदय की जो अवस्थाएं चल रही है, कर्मोदय का जो परिणाम चल रहा है, तत्काल इसे हटाओ। क्या लेके आओ? ये स्वभाव लेके आओ, यहाँ आत्मसत्ता लेके आओ। अब बताओ भैया, अब ये जो मन बुद्धि चित्त अहम, ये जो आपसे कह रहे हैं, यह स्वभाव लेके आओ, यह आत्मसत्ता लेके आओ, यहाँ चैतन्यता लेके आओ। अब ये मन बुद्धि चित्त अहम जो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ आप तत्व लेके आओ। आप क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ जल्दी बताओ, क्या करोगे? जोर से तो बोलो, यहां तक आवाज था। क्या करोगे आप? पूरी दुनिया यही करती, परिणाम को बदलने की कोशिश करती है। एक मिनट, आपकी अपेक्षा से आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप क्या बोला? आप बोला। ये तो आप बिल्कुल 100% बात सही है, एकदम 100% प्योर सत्य है भैया। ये जो मन बुद्धि चित्त अहम कह रहा है, मैं इनसे गिलानी करने की बात नहीं कह रहा हूँ। ये स्वभाव की स्वीकारता के बल पे जो उसे थोड़ी सी स्वीकारता हुई है, जो थोड़ा सा तत्व का श्रद्धान हुआ है, और श्रद्धान के बल पे ये मन बुद्धि चित्त अहम ये आपको प्रेरणा दे रहा है भैया कि भैया बदलो बदलो बदलो। लेकिन भैया एक बात कहें, सही बात, सच्ची बात, कि मन बुद्धि चित्त अहम स्वभाव को नहीं चाह रहा है, स्वभाव की पर्याय को चाह रहा है। देखो बहुत गहरा, थोड़ा सूक्ष्म विषय। पहले कहा था हम डॉक्टरेट की चर्चा कर रहे हैं। वो मन बुद्धि चित्त अहम स्वभाव को नहीं चाह रहा है, वो आपसे कह रहा है यहां से हटो, वो आपसे कह रहा है यहां से बचो, वो आपसे कह रहे हैं यहां से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, ये बिल्कुल विकार अवस्था चल रही है, हमें स्वभाव चाहिए। भैया उन्हें स्वभाव नहीं चाहिए, उन्हें स्वभाव का परिणाम चाहिए। उन्हें स्वभाव नहीं चाहिए, उन्हें स्वभाव की पर्याय चाहिए। उन्हें स्वभाव नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए उन्हें स्वभाव। उन्हें स्वभाव की जो धारा चल रहती है, स्वभाव का चिंतन की धारा चलती है, स्वभाव के स्मरण की धारा चलती है, स्वभाव में जो अपन आत्म चिंतन का जो गुत्थम गाती चलती रहती है,
उन्हें वो पर्याय चाहिए, स्वभाव थोड़ी चाहिए उन्हें। क्योंकि क्यों मन बुद्धि चित्त अहम को कभी स्वभाव मिलता ही नहीं है। स्वभाव तो सिर्फ चेतना को मिलता है, स्वभाव तो सिर्फ चैतन्य को मिलता है, स्वभाव तो सिर्फ अपने वीतराग तत्व को, अपने ज्ञान आनंद में त्रिकाल वीतराग पद को मिलता है। ये चाची ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भैया वो बुद्धि सम्यक बुद्धि रूप परिणमित हो जाएगी, भैया वो मन मति ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। अरे भैया मन में स्वभाव की मान्यता आ जाएगी, ये बात भी 100% सत्य है। बुद्धि मति ज्ञान रूप परिणमित होगी, बुद्धि होगी मति ज्ञान रूप परिणमित, बुद्धि सम्यक बुद्धि रूप वस्तु स्वभाव का चिंतन करने लगेगी, ये बात भी 100% सत्य है। मैं इन दोनों से बिल्कुल भी इंकार नहीं करता। ज्ञानी साधक के जीवन में दोनों घटनाएं घटेंगी, लेकिन भगवान जी ये जो मति ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होगी और जो बुद्धि सम्यक बुद्धि रूप परिणमित होगी, सम्यक विचार रूप परिणमन करेगी, लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारा मैंपना पूरा का पूरा मैंपना इस सम्यक बुद्धि और मन की मान्यता में होकर रह जाएगा। इससे पार इससे पार जो अपने अनंत चतुष्ट में वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, जो इस शक्ति को छूता भी नहीं है, जो इस बाहर के परिणमन को छूता भी नहीं है, जो इस बुद्धि की होने वाली परिणमन धारा को छूता भी नहीं है, जो मन की इस बदलने वाली मान्यता को छूता भी नहीं है, जो मात्र एक निखालिस चैतन्य तत्व परमात्मा शक्ति है, जो एकमात्र निखालिस वीतराग स्वभाव है, उस चैतन्यता में तुम अपने अनंत अपने उस पुरुषार्थ को तुम इतनी गहराई से जान नहीं पाओगे। तुम कभी इन मन बुद्धि से भिन्नता को एकदम देख नहीं पाओगे। चेतना तुम्हें इनका परिणमन ही सत्य रूप प्रतीत होता रहेगा। यदि ये स्वभाव रूप ढलेंगे तो बहुत सुखद अनुभूति होगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मोक्ष मार्ग का साधक ही स्वभाव रूप ढलेंगे तो सुखरूप अनुभूति होगी, स्वभाव रूप परिणमित होंगे तो सुखरूप अनुभूति होगी, और यदि विभाव रूप परिणमित होंगे तो आकलित हो जाओगे। विभाव रूप परिणमित होंगे तो व्याकुलित हो जाओगे। तुम जैसा मन में मानते हो वैसे परिणमित नहीं होंगे तो तुम अपने आप में कुंठित होने लगोगे, अपने आप में दीन होने लगोगे। चेतन आत्मा एक तुम्हें विराट सत्य को पीना है, जहां से मैंने चर्चा उठाई थी। ज्ञान तो ज्ञान में ज्ञानमय है, ज्ञान तो ज्ञान में ज्ञानमय है, ज्ञान का परिणमन तो मात्र केवल ज्ञान में है। ज्ञान तो इससे नीचे परिणमित ही नहीं होता, ज्ञान तो इससे नीचे परिणमित ही नहीं होता, ज्ञान तो इससे नीचे आता ही नहीं है। ज्ञान की शक्ति तो इस केवल ज्ञान में अपने अचिंत्य वीतराग पद से नीचे उतरती नहीं है। ज्ञान की शक्ति तो जहाँ ज्ञान में स्थिर होके जहाँ ज्ञान मात्र को जानती है, फिर वो शक्ति तो नीचे उतरती ही नहीं है। वो ज्ञायक शक्ति तो ज्ञायकमय ध्रुव चेतन शक्ति है। लेकिन भैया अब मन भी तो स्वच्छंदी होकर भाग रहा है पर में, बुद्धि भी तो स्वच्छंदी होकर पर में भाग रही है। भैया ये नाना प्रकार का संयोग रूप मन बुद्धि चित्त अहम का परिणमन तो भैया पूर्ण रूपेण विपरीत ही हो रहा है, धारा ही विपरीत रूप चल रही है। भैया एक बात बताओ, अंतरात्मा से बताना, अंतरात्मा से कहना कि तुम मन बुद्धि चित्त अहम से जो तुम हटाना चाहते हो वो एक समय की पर्याय तो है जो विकार रूप चल रही है, और जो तुम मन बुद्धि चित्त अहम में लाना चाहते हो वो भी एक समय की पर्याय तो है जिसको तुम लाना चाहते हो। तो भैया इन दोनों से जो परे है वो कहाँ है? इन दोनों से परे है वो कहाँ है? इन दोनों से पार है वो कहाँ है? ममले ममल वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद सत्ता, वो जैवंत स्वरूप जो इन दोनों से परे है वो कहाँ है? मुझे तो उसका दर्शन करा दो, मुझे तो सिर्फ उससे मिला दो बस। मुझे मन बुद्धि चित्त अहम से मिलन नहीं करना। बहुत दिन से मिल लिया मैं इनके साथ स्वभाव विभाव भी बहुत परिणमित हो लिया। अरे भगवान मेरी अंतरात्मा की स्थिति क्या सुनोगे?
मेरी दशाओं को क्या नापोगे भगवान? मैं इनके साथ सुख रूप भी बहुत परिणमित हो लिया, और मैं इनके साथ आकुलित, व्याकुलित और संसार की नाना प्रकार की परिस्थितियों के साथ मैं इनके साथ सुख दुख रूप बहुत परिणमित हो लिया। मन के साथ, बुद्धि के साथ इनमें अच्छी अच्छी पर्यायों का रस भी मैंने भोगा है, और इनमें निकृष्ट पर्यायों की वेदना को भी मैंने भोगा। मेरा अनुभव बहुत अधिक है भगवान इन पर्यायों के साथ। लेकिन भगवान, जब मैंने इनका स्वरूप देखा, भैया ये जीव आत्मा तो इस मन बुद्धि चित्त अहम के ही साथ परिणमित हो रहा है। यदि मन बुद्धि चित्त अहम स्वभाव की स्वीकारता के साथ, तत्व की स्वीकारता के साथ स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, तो आनंद और आनंद की उत्पत्ति होती जाती है। और जब ये मन बुद्धि चित्त अहम कर्मों की धारा के साथ विभाव रूप परिणमित होते हैं, तो भैया विनंद दुख, आकुलता और चिंताएं की लकीर माथे पे खिंच जाती है। फिर जब शोधन करा, अंतर की गहराइयों में जाके प्रवेश किया, तो पता लगा भगवान तुम तत्व का श्रद्धांत तो तुमने किया, भीतराग तत्व को तुमने अपनी आस्था में तो ग्रहण किया है, जिन भगवान की वाणी को तुमने सुना तो है, उसे हृदय से स्वीकार तो किया है चेतनात्मा तुमने, लेकिन अंतर आत्मा की उस गहराई में तुम नहीं पहुंचे। किस गहराई में? जहां यह मन वचन चित्त और अहम, जहां इनके परिणमन का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता, इनके परिणमन की कोई मान्यता शेष नहीं रहती, इनके बदलाव का कोई सहकार नहीं रहता। ये बदलते हैं, ये स्वयं बदलते हैं, इनकी परिणमन की धारा स्वयं बदलती है। बस जहां एकमात्र सत्य रहता है, एकमात्र स्वभाव रहता है, एकमात्र वितरागता रहती है, बस वो स्थान है ज्ञान, और वो ज्ञान है केवल ज्ञान में पदविंद निर्विकल्प स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञानम कमल समा, जहां कुछ भी नहीं बदला। अंतरात्मा ने कहा क्या कि चेतन आत्मा जहां कुछ भी नहीं बदलाता, जहां कुछ भी नहीं बदलता, जहां आज तक कुछ भी नहीं बदला, तो उस स्थान पे क्यों नहीं रहता? तो उस स्थान को छोड़ के इन नाना प्रकार के आस्थान है, मन बुद्धि चित्त अहम आस्थान है, आत्मा के रहने का स्थान है। सुन लो भगवान, पी पाओ तो पी पाओ, नहीं पी पाओ तो मत पी पाओ, रम पाओ तो रम जाओ तो रम जाओ, पी पाओ तो पी पाओ, ज्ञान को ज्ञान में स्वीकार कर पाओ तो कर पाओ, और नहीं कर पाओ तो हृदय से अनुबोध नहीं करना। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। भगवान अंतरात्मा ने खुद कहा, अरे चेतन आत्मा एक मन है, ये बुद्धि है, चित्त है, अहम है, और यहाँ पूरा मेपना का पड़े होने के कारण से, यही पूरा अपनत्वपना पड़े होने के कारण से, यही पूरी अपनी मान्यता पड़ी होने के कारण से इनके होते हुए परिणमन में सुख दुख स्वभाव और विभाव की मान्यता होती है। स्वभाव और विभाव जैसा परिणमन दिखाई देता है, स्वभाव और विभाव जैसी शक्ति दिखाई देती है, लेकिन चेतन आत्मा इन मन बुद्धि चित्त अहम में तो स्वभाव और विभाव का परिणमन मात्र है, स्वभाव और विभाव की पर्याय मात्र है। फिर मैंने पूछा कि स्वभाव कहाँ है? कहने लगा अंतर पलट के देख, इन मन बुद्धि चित्त अहम से परे अपनी दृष्टि मन बुद्धि चित्त अहम जिस दृष्टि से देखते हैं, जिन नजरों से तू देख रहा है मन बुद्धि चित्त अहम की, उन मन बुद्धि चित्त अहम की नजरों को एक बार अंतरोन्मुख करके देख, इनसे पलट के देख, इनसे फेर के देख। मैंने कहा क्या होगा? तो कहने लगा अंतर से कि जैसे ही तू इन मन वचन काय से इन मन बुद्धि चित्त अहम से नजरों को अंतर पलटाएगा, जैसे ही तू नजरों को अंतर जैसे ही पलटेगा वैसे ही वो शाश्वत ध्रुवकाली अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत उस दिव्य शक्ति का तुझे दर्शन हो जाएगा, जो इन सारे परिणामों से भिन्न है, और उस शक्ति को कहते हैं ज्ञानम कमल समा। उस शक्ति को कहते हैं कि ज्ञानम, ज्ञान तो कमल स्वभाव में, ज्ञान तो शुद्ध कमल स्वभाव में है।
ज्ञान तो मात्र ज्ञान में है, ज्ञान तो मात्र ज्ञान रूप वाला है, और ज्ञान अपने केवल ज्ञान अर्घविंद स्वभाव की स्वानुभूति से संपन्न है। ज्ञान का किसी अन्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है और ये भी जांच सकते। हम जानते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहम से पुरुषार्थ कराने में पसीने छूट जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहम को भी स्वभाव की मानता की स्वीकारता करा के उन्हें परिणमन करने की भावना उत्पन्न करने में भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन चेतन आत्मा, हे चेतन आत्मा, एक सच्ची बात सुनोगे? यदि ऐसे वीतराग चिदानंद स्वभाव को स्वीकार कर लिया जाए तो ये मन बुद्धि परिणमित होते हुए भी इस चेतना से भिन्न हो जाते हैं। ये चेतन भगवान आत्मा, सच्ची बात सुनोगे? पर्यायों पे किसी का जोर नहीं चलता। कब सम्यक दर्शन रूप आएंगी और कब मिथ्या दर्शन, कब स्वभाव रूप परिणतियां उत्पन्न होंगी, कब विभाव रूप, इन पर्यायों पे किसी का बस नहीं चलता। चेतन इन पर्यायों का कोई स्वामी नहीं है। आत्मा, तू अपनी चैतन्य में सत्ता का स्वामी है। इन पर्यायों का कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। चेतन आत्मा, तू अपनी स्वसत्ता का भोक्ता है, स्वसत्ता का स्वामी। चेतन आत्मा, जब तू इन पर पर्यायों को स्वीकार करता है तो पर परिणाम का कर्ता भोक्ता हो जाता है। जब तू स्वभाव को स्वीकार करता है तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का कर्ता भोक्ता हो जाता है। आत्मा, तेरी स्वीकारता पे सारा परिणाम चलता है। यदि तू चाहता है कि संसार में मन बुद्धि चित्त अहम का परिणाम मिला जाए, चेतन आत्मा स्वीकार कर ले, ये मन बुद्धि जिस रूप भी परिणमित हो रहा है ये तू है ही है। तो इन मन बुद्धि चित्त अहम के परिणाम का भोक्ता है ही नहीं। फिर स्वीकार कर ले आत्मा, स्वीकार कर ले, तू अनादिकाल से अनंत ज्ञान में चिदानंद, जो ज्ञान घन पिंड परमात्म शक्ति है। तू अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अपनी दिव्य चेतन में शक्ति का ही एकमात्र स्वामी है। बस ये तू कुछ कर सकता है अनंत सुख में विलास, ये तो कुछ भोग सकता है तो परमानंद की अनंत अतीन्द्रिय आत्मा की शक्ति, अपने अनंत वीर को बस। यदि कुछ तू जान सकता है, तो कुछ देख सकता है, तो वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान है। पर्याय में देखेगा तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान। तेरा अनंत ममल स्वभाव है चेतन आत्मा। इसके अलावा तू ऐसे अपने पद बिंद के अलावा और कहीं परिणमित ही नहीं होता। चेतन, तू अपनी ऐसी निर्विकल्प विज्ञान में ध्रुव शक्ति के अलावा और कहीं परिणमित ही नहीं होता। इस स्वीकारता का नाम है भैया ज्ञानम कवल सकल। और यदि इससे 1% भी नीचे उतरे, एक परसेंट भी, एक रत्ती भी यदि इससे नीचे उतरे, एक रत्ती भी, एक क्षण के लिए भी यदि इससे नीचे उतरे, भैया तुम पर्यायों के क्षेत्र में चले जाओगे, परिणमन के क्षेत्र में चले जाओगे। लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लगेगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लगेगा कि बहुत कुछ साध रहे हैं, लगेगा कि बहुत कुछ क्रियाएं हो रही हैं, लगेगा कि बहुत सारी साधना चल रही है। लेकिन परमात्मा, सुनो रे भगवान आत्मा, यदि इससे एक क्षण के लिए भी नीचे उतरे, यदि शक्ति से एक क्षण के लिए भी नीचे उतरे, यदि इस सत्य को छोड़ के एक क्षण के लिए भी नीचे उतरे, तो लगेगा कि बहुत सारी क्रिया हो रही है, बहुत सारा स्मरण चल रहा है, बहुत सारी प्रतीति आ रही है, बहुत सारा भजन कर रहा है, बहुत सारा मंथन कर रहा है, बहुत सारे संयोग, बहुत सारी संयोगी अवस्थाएं, सब कुछ सही हो रहा है। कभी ऐसा लगेगा और थोड़ी देर बाद जब कर्म का उदय आएगा तो ऐसा लगेगा अरे सब कुछ छूट गया, अरे सब कुछ भुला गया, अरे चिंतन भी चला गया, अरे स्मरण भी छूट गया, अरे तत्व का बोध भी चला गया, अरे सारी पर्याय चली गई, अरे सब कहाँ गया, सब कहाँ गया, सब कहाँ गया।
कभी आएगा तो मुस्कुराते हुए दिखो, और जब जाएगा तो चिल्लाते हुए दिखो। ये क्या करे, ये क्या करे? आप बता तो दो, करें क्या? आप बता तो दो, कर क्या ले हम? भैया सुन तो लो, सुनोगे या नहीं सुनोगे? अंतरात्मा से सुनोगे? अच्छा ये बताओ, इस सत्य को पीना भी चाहते हो क्या? ज्ञानम कमल साहब, इसको ग्रहण भी करना चाहते हो? इसको पीने की भावना भी है? ये क्या करें हम? आप बता तो दो, क्या करें हम? ये जब पर्याय आती है तो बहुत सुखद अनुभव होता है, और जब पर्याय विपरीत आती है तो ऐसा लगता है कि निकाल लो प्रभु, इस दलदल से निकाल लो, निकाल लो प्रभु, इस संसार की यात्रा से निकाल लो, निकाल लो प्रभु, इस अज्ञान मोह से निकाल लो। ये ऐसी भावना होंगी? नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चेतन आत्मा, हे अतीन्द्रिय आत्मा, हे चिदानंद घन पिंड परमात्मा, ये सब कुछ परिणमन होगा, भावनाएं भी होंगी, सब कुछ होगा, कुछ होने में रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो होने वाला तो स्वतंत्र है, घटने वाला तो स्वतंत्र है, आने जाने वाला तो स्वतंत्र है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूँ भव्य आत्मा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हे चेतन में आत्मा, तूने आज भी इन पर्यायों का विश्वास क्यों नहीं छोड़ा है? तूने आज भी इन परिणमन का विश्वास क्यों नहीं छोड़ा? आज भी तूने बदलने वाले का विश्वास क्यों नहीं छोड़ा? आज भी ये जो अपनी नियति के साथ बदल रहा है, आज भी जो काल चक्र के साथ बदल रहा है, आज भी ये संयोग के साथ बदल रहा है, या तूने आज भी इसका साथ क्यों नहीं छोड़ा है? तुझे तो सबसे पहले इसी को छोड़ना था ना, सबसे पहले तो तुझे इसी का परित्याग करना था ना, सबसे पहले तो तूने इसी को जाना था ना कि जो आता है और जो जाता है वो दोनों में नहीं है, फिर जो आने और जाने दोनों के परिणमन से बिल्कुल भिन्न है, जो आने और जाने दोनों की पर्याय से एकदम भिन्न है, जो आने और जाने रूप घटने वाली घटनाओं से एकदम अनंत 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 गुना अभाव रूप है। भैया जो मात्र स्वभाव है, जो मात्र स्वभाव है, और जो मात्र स्वभाव है वो स्वभाव मात्र ही मैं हूं। तूने तो सबसे पहले यही स्वीकार किया था ना, आज वो स्वीकारता कमजोर क्यों पड़ रही? आज वो स्वीकारता कमजोर क्यों पड़ रही है आत्मा? आज वो अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का वो बोध, अपनी अतीन्द्रिय आत्म शक्ति की वो गर्जना क्यों नहीं दिखाई दे रही? आज ये मन वचन काया का परिणमन ये यथार्थ सत्यरूप क्यों लगने लगा? आज ये पर्यायों का सुख सत्य क्यों लगने लगा? आज ये पर्यायों का आनंद सत्य क्यों लगने लगा? कोई कहेगा भैया इन पर्यायों में अपना परमात्मा आ गया ना। सुनते जाओ वकील साहब, अच्छी अच्छी बात है भैया। आज पर्यायों में अपनी आत्मा का आनंद आ गया ना, आज पर्यायों में तत्व का चिंतन आ गया ना, आज पर्यायों में अपने आत्म स्वभाव का स्मरण आ गया ना भैया, इसलिए पर्याय अच्छी लगने लगी। अरे नहीं आत्मा, ऐसा 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 अन्याय कैसे कर सकते हो तुम? ये कैसा अन्याय? अरे आज पर्यायों में परमात्मा आ गया तो आज पर्यायों को चाहने लगे, और कल तक पर्यायों में परमात्मा नहीं था तो परमात्मा को चाहते थे। नहीं है बात समझ? आज पर्यायों में परमात्मा आ गया
आज पर्यायों में आनंद आ गया, आज पर्यायों में बहुमान आ गया, आज पर्यायों में चिंतन आ गया, आज पर्यायों में मनन आ गया, आज मन बुद्धि चित्त हेम में परिणमन में अपना चिदानंद चेतन घन परमात्मा आ गया, तो आज तुम पर्यायों को चाहने लगे। और जब तक इन पर्यायों में वो परमात्मा नहीं आ रहा था, जब तक इन पर्यायों में वो परिणमन नहीं आ रहा था, आत्मा का आनंद कन सच्चिदानंद भगवान आत्मा श्रद्धा रूप ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ नहीं दिख रहा था, तब तक उस परमात्मा को चाहते थे। अच्छा, अर्थात परमात्मा मिल गया इसलिए परमात्मा की चाहत छूट गई, ऐसा पर्याय मिल गई, परमात्मा शक्ति परिणमित होती हुई मिल गई, परमात्मा शक्ति अंशमात्र आंशिक रूप में मन बुद्धि चित्त हेम में परिणमित होती हुई मिल गई। आत्मचिंतन सुरति मनन ज्ञान उपयोग तत्व चिंतन, इस रूप आत्मा परिणमित होती हुई मिल गई, परिणमित होती हुई मिल गई, पर्याय में परिणमित होती मिल गई भैया। अब जब पर्याय में परिणमित होती हुई ये आत्मा मिल गई भैया, आत्मा की वैल्यू थोड़ी सी घटने लगी है, पर्याय की वैल्यू बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ तो। क्या वस्तु मिल जाने के बाद वस्तु की वैल्यू खत्म हो जाती है? बताओ तो भगवान आत्मा ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तुम्हें तो उस परमात्मा सत्ता की रुचि और बढ़नी चाहिए थी, तुम्हें तो उस परम पारणामिक भाव की महिमा और गहरी अंतर हृदय में उत्पन्न होनी थी, तुम्हें तो उस परमात्मा स्वरूप के प्रति और गहरा समर्पण अंतर से आना था, तुम्हें तो और गहरा विश्वास उस ध्रुव सत्ता पे होना था, तुम्हें तो और गहरी निष्ठा उस ध्रुव सत्ता की होनी थी, जिस ध्रुव सत्ता के अवलंबन से ये पर्यायों का जन्म हो गया, जिस ध्रुव सत्ता के अवलंबन से ये मन बुद्धि चित्त अहम ही मेरे अनुरूप आचरण करने लगे, जिस ध्रुव सत्ता की स्वीकारता के कारण से ये मन बुद्धि चित्त अहम में भी अनादिकालीन जटिल मिथ्यात्व की प्रकृति, मिथ्यात्व का जो परिणमन था उसके 3 टुकड़े हो गए हैं। मिथ्यात्व निकल गया है, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रह गया। जिस परमात्मा की शक्ति से, जिस परमात्मा शक्ति को स्वीकार करने से तुम्हारे अंतर में यह अति से घटा था चेतन आत्मा, जिस परमात्मा शक्ति का हृदय में उदय होने से, जिस चेतन चमत्कार के स्वानुभव का प्रकाश तुम्हारे अंतर होने से तुम्हारे हृदय में जो चमत्कार घटा था, जो अतिशय घटा था, स्वानुभूति रूप अतिशय, आत्मा की श्रद्धा रूप अतिशय, जो अतिशय तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुआ था चेतन आत्मा, जो आत्म अनुभूति का जो अतिशय अंतर में आया था, स्वभाव का दर्शन जो तुम्हारे अंतर में प्रकट हुआ था चेतन आत्मा, जो तुम्हारे सहकार में आया था, जो सहकार में उत्पन्न हुआ था, हे भव्य आत्मा, जो उस सहकार में आया वो परमात्मा श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है। लेकिन चेतन आत्मा सुनो तो सहकार में आया वो परमात्मा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन भगवान आत्मा सुन तो लो, उस परमात्मा सत्ता का जो सहकार कर रहा है, उस परमात्मा सत्ता को सहकार करने की सामर्थ्य जिसमें है, उस परमात्मा सत्ता को सहकार करने का जिसके ऊपर दायित्व है, भैया वो तुम्हारा ज्ञान है, वो तुम्हारा स्वयं का लक्षण है, वो परमात्मा स्वभाव से प्रकट होने वाली ही ऊर्जा है, वो परमात्मा स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ही अपना स्वयं का स्वभाव है, वो स्वयं ज्ञानी है। भैया जब वो ज्ञान स्वयं उस परमात्मा सत्ता को गमता है, जब वो ज्ञान स्वयं उस परमात्मा सत्ता को लगता है, तो वो स्वयं अपने आप को परमात्मा रूप ही स्वीकार करता है, वे अपने को स्वयं परमात्मा रूप ही अनुभव करता है, वो अपने आप को स्वयं परमात्मा रूप ही जानता है। लेकिन हे चेतन आत्मा, जब उस परमात्मा शक्ति से प्रकट ये दर्शन ज्ञान जब अपने आप को स्वयं परमात्मा रूप ही जानते हैं,
परमात्म रूप ही पहचानते हैं, परमात्म रूप ही अनुभव करते हैं। भगवान इस मन बुद्धि चित्त अहम के परिणाम रूप अनुभव कौन कर रहा है? ये एक काम करो, आज आप जाओ, थोड़ी देर सो, नहीं तो हमें नींद आ रही है ना। ये थोड़ी देर जाओ, आराम करो। लगता है आप बहुत दिन से आराम नहीं कर रहा है क्या ना? थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी शांति लो। क्या क्या कह रहा हो, क्या क्या कह रहा हो, दे जा रहा हो, दम 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 दम। वकील साहब ने कह ही दिया कि सांस ही नहीं लेने दे रहा। थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन लेने दो, थोड़ा बहुत अंतर्वाह होने दो। थोड़ी बहुत तो सांस चलने दो, कहना आप तो पूरी रोक रहे हो। ये देखो सब ऐसे ही होता है। बस उसके पास दूसरा कोई विषय नहीं है, ज्ञान के पास कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ज्ञान के पास दूसरा कोई अनुभव नहीं है, ज्ञान के पास कोई दूसरा वेदन नहीं है। भैया आत्मा के वेदन गुण को वेदन रूप करने वाला आत्मा ही ज्ञान का वेदन करता है, उसी को वेदन कहते हैं। अनुभव, स्वानुभव, केवल ज्ञान का प्रकाश, पूर्ण ध्रुव ज्ञान में ज्ञान की रमणता, ये सब कुछ ज्ञान का ही काम है। अब भैया जब ज्ञान का काम अपना ही अपना काम है, जब ज्ञान के पास अपनी अपनी शक्ति है, जब ज्ञान के पास अपना ही अपना स्वरूप है, जब ज्ञान के पास अपना ही अपना आनंद है, भैया इन मन बुद्धि चित्त अहम में पागलपंथी का दौरा क्यों पड़ता है? बस इतना सा बता भैया। तो एक काम करें, हम मन वचन काया को जैसे परिणमित होना छोड़ दें, संभाल ही ना करें। ये तुम ऐसा कहते हो तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी पूर्ण रूप मानता मन वचन काया की संभाल में है, तुम्हारी मानता तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो, यदि तुम ऐसा कहते हो तो, क्योंकि भैया इतने दिनों से इतनी गहन चर्चा सुनने के बाद भी यदि तुम ऐसा कहते हो तो इसका अर्थ यह है कि इतने दिन से तुमने यहाँ कुछ सुना ही नहीं, इतने दिन से तुमने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि यहाँ तो एक ही प्रसाद बट रहा था ना भैया, ज्ञानम कमल साहब। यहाँ तो दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ तो दूसरा कोई विषय नहीं लिया गया, यहाँ तो हमने कोई दूसरा वाक्य नहीं कहा। अब यदि आप यहाँ बैठे हो, यदि आप यहाँ बैठे थे, यदि आप यहाँ बैठ के कुछ पी रहे थे, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही सत्य पिलाया जा रहा था कि ज्ञान इन समस्त पर्यायों से पार है, ज्ञान इस समस्त परिणाम से पार है, ज्ञान यहाँ कुछ करता भोगता नहीं है। ज्ञान का, ज्ञानी का काम तो ज्ञानानंद के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं। ज्ञानी का काम तो ज्ञायक स्वभाव के अलावा, साक्षी भाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ज्ञान को क्या लेना देना मन बुद्धि चित्त अहम में क्या चल रहा है? वो तो अच्छा चल रहा है तो ज्ञाता है, और बुरा चल रहा है तो ज्ञाता है। वो तो साता रूप परिणाम आ रहा है, साता रूप परिणाम आ रहा है, साता रूप पर्याय की दशा घट रही है तो वो ज्ञाता है, और असाता रूप परिणाम आ रहा है, असाता भाव रूप परिणति आ रही है, असाता कर्मों का उदय चल रहा है तो भी वो ज्ञाता है। ये वो तो ज्ञाता है, उसे क्या लेना चाहिए? उसे क्या लेना देना भैया? उसे साता से तो नहीं लेना देना, लेकिन उसे स्वभाव विभाव से लेना देना हो जाता है भैया। अच्छा, स्वभाव विभाव से लेना देना कैसा हो जाता है भैया? साता में तो वो अपनी खींचतान लगा ही लेता है, लेकिन जब स्वभाव रूप परिणाम नहीं दिखता, जब स्वभाव रूप धारा नहीं दिखती, और जब विभाव रूप धारा दिखती है, जब भैया तब हमें घबराहट होती है।
देखो हम अब और ऊंचे लेवल वालों के पास पहुंच गए, हम शुभ वालों के पास से बाहर आ गए। वैशाली दीदी आपसे ऊपर गए, अब हम शुभ वालों के बाहर से शुभ वालों से बहुत ऊपर चले गए। जो शुभ में इस शुभ में मई के मई हो रहा है, उनसे बहुत ऊपर चले गए हम। अब जिन्हें स्वभाव और विभाव में अंतर पड़ता है, अब जिन्हें स्वभाव और विभाव से अंतर पड़ता है, भैया हमें इनसे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे भैया शुभ चल रहा है, साता चल रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और असाता चल रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जिससे ऊपर चले गए उनकी बात, हम साता असाता से अंतर तो नहीं पड़ता, हमें स्वभाव विभाव से बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। कैसा बहुत ज्यादा अंतर पड़ता भैया? जब स्वभाव चलता है तो बहुत सुखद अनुभूति होती है, और जब विभाव परिणति चलती है तो बहुत आकुलता होती है। भैया हम आपसे भी यहाँ के कुछ कहना चाहते हैं, हम यहाँ इस साधक से भी कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ हम इस श्रावक से भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया? भैया हम ये कहना चाहते हैं, भैया जो स्वभाव चलता है ना, वो परिणमन में चलता है, और जो विभाव रूप चल रहा है ना, वो भी परिणमन में चल रहा है। और तू इन दोनों से परे है भगवान, तू इन दोनों से परे है, तो इन दोनों पर्याय से परे है। तू अपनी अनादि निरंतर ध्रुव सत्ता में देखना, तू अनादि निरंतर अपने गायक वीतराग पद में देखना, तू आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग सत्ता की सत्य की स्वीकारता में देखना, तू जिन भगवान की वाणी में देखना, तो वो अनादि निरंतर शाश्वत स्वभाव ही है भगवान। और तू यदि इस सत्य को पिएगा, यदि तू इस सत्य को स्वीकार करेगा, यदि तू इस सत्य की बलवत्ता करेगा, तो स्वभाव रूप पर्याय जिस काल में आनी होगी उस काल में आएगी। उस पर्याय का कोई कर्ता धर्ता स्वामी भोक्ता कोई भी कुछ भी नहीं है। तो स्वभाव रूप पर्याय जब आना होगी तब आएगी, लेकिन ये बात अनिवार्य रूप से जान लो। क्या 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 कह रहा आप? मैं वो ज्ञायक मात्र हूँ, ज्ञान मैं सकता हूँ। यदि तू इस बात को स्वीकार करेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव की पर्याय जब आना होगी तब आएगी, लेकिन चेतन आत्मा ज्ञान की ज्ञान रूप पर्याय इस समय आ जाएगी, इस समय आ जाएगी। भैया ज्ञान की ज्ञान रूप पर्याय आ गई, सुन लो भैया, सुन लो, गहरा सिद्धांत है। यदि ज्ञान की ज्ञान रूप पर्याय आ गई तो उसके सामने सारी पर्याय, उसके सामने क्षायिक सम्यक दर्शन की भी गिनती नहीं है। उसके सामने क्षायिक सम्यक दर्शन की भी गिनती नहीं है, उसके सामने किसी की गिनती नहीं है, उसके सामने किसी की गिनती नहीं है। उसके सामने सब कुछ परिणमन रूप है, सब कुछ परिणमन है, सब कुछ पर्याय रूप है, सब कुछ पर्याय की अवस्था रूप है। उस ज्ञान की ज्ञान में शक्ति के आगे, उस ज्ञान की ज्ञान में जानन शक्ति के आगे, उस ज्ञान की ज्ञान रूप ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव के आगे ये सब कुछ भी नहीं है चेतना। उसके सामने ऐसी अनंत पर्याय आती हैं और जाती हैं, उसे किसी पर्याय से प्रभाव नहीं था। इतने से सत्य को पी जाओ, अनंत पर्यायों के स्वामी हो जाओ। देखो भैया, जो पर्याय से भयभीत रहेंगे, जो पर्याय से डरते रहेंगे, जो पर्याय की कामना करते रहेंगे, उन्हें पर्याय का स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा। सुनो गहरा सिद्धांत, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। जो पर्याय को चाहते रहेंगे, पर्याय की कामना करते रहेंगे, पर्याय को देखते रहेंगे, परिणमन को देखते रहेंगे, उन्हें पर्याय का स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा, उन्हें पर्याय की गुलामी प्राप्त होगी। जैसी पर्याय परिणमित होंगी उन्हें उस अनुसार उस अनुसार ढलना होगा। जो चर्चा मैं कर रहा हूं, जो बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं, जिस ज्ञायक शक्ति का, जिस ज्ञान शक्ति का उदय मैं यहां बताना चाह रहा हूं,
यदि उस ज्ञान में शक्ति का, उस गायक में अनंत चतुष्ट स्वभाव का यदि तुम पी गए, यदि उस ज्ञान में स्वभाव, गायक में शक्ति, वो स्वरूप ही मैं हूँ, यदि तुमने इस सत्य को अंगीकार कर लिया चेतन आत्मा, यदि शक्ति का यदि तुमने ज्ञान से, ज्ञान में, ज्योति में अपने ज्ञान प्रकाश को स्वयं में अनुभव कर लिया, अर्थात स्वयं में देख लिया, इस ज्ञान की, जानन शक्ति की शक्ति को यदि तुमने अनुभव कर लिया अर्थात देख लिया, तो चेतन आत्मा तुम इन पर्यायों के नाथ हो जाओगे। जैसा तुम चाहोगे वैसी ये पर्याय परिणत या अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, जब आनी होगी तब आएगी। अरे भैया, मैं तो मन वचन चित्त अहम में चलने वाली पर्याय की बात कर रहा था। मैं अनंत दर्शन सदवीर की बात नहीं कर रहा था, मैं त्रिकाल सत्कारण पर्याय की बात नहीं कर रहा था। मैं तो त्रिकाल सत्य कारण परमात्मा, त्रिकाल सत्य कारण पर्याय जो सदा काल मेरे जानन में परिणमित होती है, वो तो मेरे पास एक क्षण भी ये आप आगम के विषय कहां से ढूंढ के लाते हो? कौन सा शास्त्र पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ते, आत्मा को पढ़ते हैं। यह जो कारण शुद्ध पर्याय को पीता है, जो कारण शुद्ध परमात्मा को पीता है, भैया जो माद ज्ञान विज्ञान में अपनी वीतराग सत्ता को पीता है, भैया उसे पर्याय भी पामरता नहीं, उसे पर्यायों का स्वामित्व प्राप्त होता है। अब तुम जीवन भर इन पर्यायों के गुलाम बन के जीना चाहो, तुम्हारी मर्जी, मुझे तुम स्वामी बन के जीना अच्छा लगता है, मुझे नाथ बन के जीना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे तारंतरन जनेश्वर ने कहा है, ये तू स्वयं भगवान है, जिन नाय हो जीत लो। मेरे गुरुदेव ने कहा है, जिन नाय हो जीत लो तुम। जितेंद्र तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, जितेंद्र तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, जितेंद्र तुम्हारे आत्मा का स्वपद है, जीतना तुम्हारा स्वभाव है, जीत लो तुम। जिनेन्द्र बिंद पद, जिनेन्द्र बिंद शक्ति, निर्विकल्प ज्ञान की चेतना तुम्हारे स्व में परिणमित हो रही है। पहचान लो चेतनात्मा, पहचान सकते हो तो अपने से जिनेन्द्र बिंद स्वभाव को पहचान लो। जीतना मेरा स्वभाव है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये विज्ञान में मेरा स्वभाव है भैया, ये पर्याय परिणमन, ये मेरा स्वभाव। आज की चर्चा थोड़ी सी सूक्ष्म है, जो शुरू से आके बैठे होंगे ना, उन्हें तो बहुत रस झर रहा होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में विषय को हल्के करके फिर इतनी गहराई में लाए। लेकिन भैया एकदम से इस विषय को पीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भैया अनादिकाल की मान्यताओं को धराशायी करने के बाद कहीं जाके एक अंश ये विषय ग्रहण आता है, एक अंश पी पाता है कोई बिरला जीप पी जाए तो, नहीं तो ये विषय ये विश्लेषण करने योग्य नहीं है। ये विषय तो मात्र पीने योग्य है। ज्ञानी के हृदय की, ज्ञानी के अंतरात्मा की शक्ति है ये, ज्ञानी के अंतरात्मा का वैभव है ये, ज्ञानी के अंतर में प्रकाशित होता हुआ, एक ये समझो, ज्ञानी के अंतर में प्रकाशवान होता हुआ ये चेतन सूर्य है। ज्ञानी जब अपने मात्र ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव मात्र को स्वीकार करता है, तब उसके अंतर से शक्ति उत्पन्न होती है। मन चले, बुद्धि चले, चित्त चले, अहम चले, संयोग में कुछ भी हो, कैसा ही परिणमन घटे, लेकिन ज्ञानम कमल। तो ये 2-3 दिन और, 9 तारीख के बाद से 10 तारीख से 10 लक्षण प्रारंभ। हम आपको ये सुनाएंगे क्रोध कैसे छोड़ते हैं। सही कह रहा है? हाँ, लेकिन गुरु महाराज की धर्मायण फूल लगाता था वाइन को, तो उसमें तो प्योर माल मिलेगा। लेकिन भैया आप इस सत्य को पी जाओ,
इस शक्ति को पी जाओ। यदि आप इस सत्य को पी गए, इस शक्ति को पी गए, इस सत्य स्वभाव को पी गए, तो चिंतन जो भी होगा, जो चिंतन मनन में जो सुनाऊंगा, जो आपको सुनने में आएगा, वो सब मन बुद्धि चित्त अहम का व्यवहार रह जाएगा। व्यवहार रह जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहम का व्यवहार रह जाएगा। व्यवहार से व्यवहार पलेगा। लेकिन भैया निश्चय तो ज्ञानम कमल सहा, निश्चय मात्र ये है, निश्चय शक्ति मात्र ये है, निश्चय चेतना मात्र ये है, निश्चय तत्व मात्र ये है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहम के परिणमन से कोई संबंध नहीं, जिसका परिणमन अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ही है, जिसका संबंध मात्र अपनी स्व चेतना से है, पर चेतना से, पर पर्याय से, परिणमन रूप अचेतन भाव से नहीं, जिसका चेतना, जिसका संबंध सीधा अपने अद्वैत, अद्वैत जहां दो का भेद नहीं, सीधा अपने अद्वैत स्वभाव से है, सीधी अपनी ब्रह्ममय दिव्य चेतना से जिसका संबंध है, जहां द्वंद्व का कोई काम नहीं, जहां ना कोई प्राप्ति है ना अप्राप्ति, जहां प्राप्ति अप्राप्ति का कोई विकल्प नहीं है, जहां द्वैत का कोई काम नहीं है, जहां द्वंद्व का कोई भेद नहीं है, जहां पूर्ण ब्रह्म अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में शक्ति जन्म लेती है, जहां पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में अपना अतीन्द्रिय अपने आत्मा का अलौकिक प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां ज्ञानी मात्र ज्ञान मात्र शक्ति को जानता है और ज्ञान मात्र शक्ति को ही देखता है, जहां प्राप्ति अप्राप्ति जैसे विषय तुच्छ हो जाते हैं, जहां पर्याय परिणमन जैसी भावनाएं तुच्छ हो जाती है, जहाँ एकमात्र अस्तित्व, एकमात्र अपनी चेतनता का शोर खिलता है, बस वो है ज्ञानम कमल सहावम, मेरा कमल ज्ञान विज्ञान में मेरा ज्ञायक स्वरूप, मेरी ध्रुव चेतना, जिसका किसी भी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं। भव्य आत्मा अमोल क्षण है, जिस क्षण तुम इस दिव्य देशना को सुन रहा है, अमोल क्षण है जब तारण तारण देव की इस वाणी को तुम अंतर हृदय से स्वीकार कर रहे हो चेतन आत्मा। लेकिन अंतरात्मा इस वाणी को अनंत विश्वास दो, अनंत विश्वास दो, अपने इस अनंत स्वभाव को, अपने अंतर में इस विद्यमान वीतरागता को, इस ज्ञान की शक्ति को अनंत का विश्वास दो, अनंत हृदय से अभिवादन करो, भैया ये ज्ञान ही मेरा अपना रूप, अंतरात्मा से अभिवादन करो कि ये ज्ञान में चेतना ही मेरा अपना रूप है, बाकी सब कुछ पराया है, बाकी सब कुछ पर है, बाकी सब कुछ परिणमन में है, लेकिन ये मेरा स्वभाव, मेरा चेतन में आत्मा सदैव मेरे अंतर में जयवंत है। पी जाओ आत्मा, इस परमात्मा शक्ति को पी जाओ, पी जाओ इस परमात्मा शक्ति को। ये परमात्मा शक्ति मेरे अंतर हृदय में उत्पन्न जयवंत है। या जितनी भी अर्थ की चर्चा होती है उस परमात्मा शक्ति की होती है, जो प्रकाशित हो रही है, जो ध्रुव है, जो शाश्वत है, जो अचल है, जो ध्रुव में परिणति में है। पर्याय की कोई चर्चा नहीं है, परिणमन की कोई चर्चा नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान में विलास करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान आनंद में विलास करता है, ज्ञानी अपनी अर्कमान प्रकाशमान शक्ति में विलास करता है। ज्ञानी को पर पर्याय के परिणमन के होने वाले इस मन बुद्धि चित्त अहम के परिणमन से कुछ लेना देना। भैया कोई मुझसे ये पूछ सकता, अरे टाइम नहीं कह रहा, टाइम कह रहा है कि नहीं पूछ सकता, शेष चर्चा कल। मैं क्या करूं, एग्जैक्ट टाइम बोल रहा, 5 मिनट का विषय नहीं है, गहरा विषय। हाँ, विषय अभी खोल दे रहा है, चर्चा कल हो जाए। कोई मुझसे पूछ सकता है कि भैया ज्ञानी ये कैसे निर्णय करे, कैसे निर्णय करे, मतलब ज्ञानी ये कैसे देखे कि वो अर्घ में प्रकाश में अपनी ध्रुव ज्ञान में सत्ता में रणमान कर रहा है, या ज्ञानी मन बुद्धि चित्त अहम के साथ जो ये पर्याय प्रकट हो रहे हैं इनके साथ चरण कर रहा है। ये कैसे देखे, इसे देखने का भी तो कोई पैमाना बता। आई रिपीटेड, भैया यहाँ
कोई मुझसे पूछ सकता है, कोई मुझसे प्रश्न कर सकता है, भैया कोई ऐसा थर्मामीटर भी तो बताओ, एक ऐसा थर्मामीटर बताओ, कोई ऐसा पैमाना तो बताओ जिससे हम ये नाप सके। क्या नाप सके भैया? कि हम स्वभाव की, आत्मा की चेतन शक्ति के साथ परिणमित हो रहे हैं, अर्थात हम ज्ञान मार्ग की पूर्ण स्वीकारता में परिणमित हो रहे हैं, हम ज्ञायक कमल मार्ग की स्वीकारता में परिणमित हो रहे हैं, या हम मन बुद्धि चित्त अहम के साथ जो परिणतियां प्रकट हो रही हैं उसमें परिणमित हो रहा है। इसको नापने का कोई थर्मामीटर भी तो बता। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता भैया कि जब मन बुद्धि चित्त अहम स्वभाव रूप परिणमित होते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम स्वभाव रूपी बह रहे हैं। और भैया जब क्या बोलते हैं हम स्वभाव की स्वीकारता करते हैं, तत्व की स्वीकारता करते हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है हम स्वभाव रूपी बह रहे हैं। अब हमें कोई थर्मामीटर तो लाके दो, क्या थर्मामीटर लाके दो कि हमें ये पता लगाना है। क्या पता लगाना है भैया? कि हम मन बुद्धि चित्त अहम में आने वाली पर्याय से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी इच्छा के साथ परिणमित हो रहे हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, या हम अपने त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव परमात्मा के साथ रहना चाहते हैं। हमें इन दोनों चीजों को नापने का कोई थर्मामीटर तो दो। अच्छे थर्मामीटर चाहिए, कल समय का ध्यान रखिए। बोलिए आचार्य सदगुरु तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय नमो।